हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी कैम। देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन, हमारे चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने बताया था कि हम जो शुरुआत करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे और आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, आधार, पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। पीरियोडिक टेबल जिसमें हम सभी एलिमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वर्ग, आवर्त, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और उस पर फिर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लास्ट साइड में आप हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, और फिर हम यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पर हमें 3D एलिमेंट्स के लिए कुछ जगह स्पेस देना है। फिर लिथियम, बेरिलियम के बाद हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर नियोन। तो देखिए, इन एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है। अगर इन एलिमेंट्स की पोजीशन हमें पता है तो हम आसानी से पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर एंड में हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, थोड़ा स्पेस देना है 3D एलिमेंट्स के लिए, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और ये सेवंथ ए, और ये हमारी अक्रिय गैसें हो गई। तो देखिए, जो फर्स्ट ए होता है वो हाइड्रोजन से, और लास्ट में हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ए होता है उसका हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक बता रहे हैं, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो नॉर्मल ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। नेक्स्ट जो सेकंड ए है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। और हम यहाँ पर थर्ड ए, बैंगन, आलू, गाजर, इंक, थैला। यहाँ पर कैसे जिए सनम प्यार होता है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई। ओल्ड स्टाइल से टी पो। फिर नेक्स्ट है सेवंथ ए, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर यहाँ पर हमारे जो अक्रिय गैसें होती है, हीना, नीना और करीना, XCRN, जीनोन और रैंडम। तो देखिए, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन लिखा, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर 3D एलिमेंट्स के लिए हमने स्पेस दिया, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये अक्रिय गैसें हो गई। तो अब हमारी यहाँ पर जो जगह बचती है वो 3D एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे 3D एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स जिनको हम अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके बाद 3D सीरीज स्टार्ट होती है, फिर 4D होती है और यहाँ पर फिर 5D होती है, जिसे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हाइड्रोजन, जो ये हमारा जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है। सेकंड ए का जो इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 होता है, और हम NS3, 4, 5। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ए ग्रुप, जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है
वो एल्कलाई मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं आती हैं। जो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है इसमें क्षारीय धातुएं आती हैं, एल्कलाई मेटल आती हैं। जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसमें हमारे एल्कलाई मेटल आती हैं। और जो सेकंड ए ग्रुप है हमारा, सेकंड ए में एल्कलाई अर्थ मेटल आती है यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। इसमें क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि एल्कलाई अर्थ मेटल। और जो हमारा थर्ड ए, यहां पर देखिए एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। यहां पर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, फिर यहां से धीरे धीरे फिर यहां पर जो ये एलिमेंट्स हैं हमारे एल्यूमिनियम, फिर हम एक सीरीज नीचे आएंगे अगले में, फिर उससे अगले में वर्ग में एक सीरीज फिर नीचे, फिर एक नीचे आएंगे। तो ये हमारी ये एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर ये धातुएं होती है यानी कि प्योर मेटल होती है। ये तो प्योर मेटल होगी जो कि पी ब्लॉक, ये तो एस ब्लॉक हो गया हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप है हमारा वो तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, और ये बाकी ये हमारा है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ये हमारा पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो देखिए हमारे पी ब्लॉक में जैसे हमने बताया कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है एस ब्लॉक में वो क्षारीय धातुएं हैं यानी कि एल्कलाई मेटल हैं, और ये एल्कलाई अर्थ मेटल हैं यानी कि क्षारीय मृदा धातु थर्ड ए में आते हैं। फिर हम यहाँ पर पी ब्लॉक में आते हैं। तो ये देखिए एल्यूमिनियम से स्टार्ट करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप पर एक सीडी फिर कम करनी है, फिर कम करनी है, तो हमारे प्योर मेटल हो गए। और ये फिर ये जो बचते हैं बाकी एलिमेंट्स होते हैं ये बच गए, ये हमारे नॉन मेटल हो गए। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं ये हमारे नॉन मेटल हो गए, और ये अक्रिय गैसें होगी यानी कि नोबल गैस हो गई। तो देखिए सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल की शुरुआत की, हाइड्रोजन, हीलियम, एंड में हीलियम लिखना है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर हमें यहाँ पर 3D एलिमेंट्स के लिए ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्पेस देना है थोड़ा। जो 10 एलिमेंट्स आते हैं एक सीरीज में उनके लिए स्पेस देना है। फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर हमने आपको फॉर्मूला बताया किस प्रकार से एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उसके आधार से हमने फॉर्मूला बताया। फिर हमने बात की कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, जो फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप हो गए तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो एस ब्लॉक में हमने बताया कि आपको जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है वो तो एल्कलाई मेटल हो गया यानी कि क्षारीय धातुएं होगी, और जो सेकंड ए ग्रुप है हमारा वो एल्कलाई अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुएं होगी। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, और फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये अक्रिय गैसें होगी ये हमारे पी ब्लॉक में आती हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पर एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं, एल्यूमिनियम फिर कम करते हैं एक एक एलिमेंट्स, जो अगला हमारा जो आवर्त होता है उसमें एक एक एलिमेंट्स कम करते चलेंगे। फिर यहाँ पर ये तो प्योर मेटल होगी हमारे पास पी ब्लॉक में। तो हमारे पास डायरेक्टली कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या कोई भी हमारा एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन उठा लेता है कि पी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट्स है जो मेटल है, कौन नॉन मेटल है, इनके बारे में क्वेश्चन कर लेता है। तो ये तो प्योर एलिमेंट्स हो गए, और ये नॉन मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। और हमारी यहाँ पर नोबल गैस होगी जो कि अक्रिय गैसें होती हैं, और जो अक्रिय गैसें होती हैं इनका जो अष्टक होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अपने आप को स्टेबल रखती हैं। जिस भी मतलब कि अक्रिय गैसों के पास जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये अपने आप में स्टेबल होती है। और जो पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, स्टेबिलिटी प्राप्त करूं, तो ऐसा करने के लिए कोई भी जो एलिमेंट्स होता है, कोई भी जो एटम होता है वो दूसरे एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस क्रिया के द्वारा वो अपनी बॉन्डिंग के द्वारा अष्टक पूर्ण करता है और अपने आप को स्टेबल रखता है।
तो अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, धीरे धीरे हम पर एलिमेंट चर्चा करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स की क्या विशेषता होती है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। तो देखिए अगर कोई दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए डी ब्लॉक में हमारे पास 3 सीरीज होती है। एक तो 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है और एक 5D सीरीज होती है। तो जो हमारे पास 3D सीरीज है वो यहाँ पर स्कैंडियम हो गया। हम आप डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। जो 3D श्रेणी है वो हमारे पास साइंस, टीचर, विनीता, कर्मानी, मन, फै, को, नी, क्यों, जान जलाती, ये हमारे पास 3D सीरीज होगी। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल, कॉपर व जिंक हो गया। और जो 4D सीरीज है हमारी, जो फिर 4D सीरीज हमारे पास, तो 4D सीरीज होती है वो यारी, जरा, निभा, मोत, तक, आर्यू, RH, PD, AG और यहाँ पर CD, सिल्वर और कैडमियम हो गया। और यहाँ पर 5D सीरीज, 5D सीरीज, जो 5D सीरीज होती है पुल्ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। तो हम इनके बारे में 3D सीरीज के बारे में चर्चा की, फिर 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज। अब हम इनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो जो स्कैंडियम होता है वो 21 से शुरू होता है, 21 से, और हमारे यहाँ पर 30 तक होता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। और जो हमारे पास 4D श्रेणी में जो ये होता है 39 से स्टार्ट होता है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और हमारे यहाँ 48। और जो लाफ्मियम होता है ये हमारे पास 39, और फिर ये 72 से जो हाफमियम होता है वो 72 से स्टार्ट होता है। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और मरकरी 80 तक आता है। तो अब देखिए 3D सीरीज पर हमने चर्चा की, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इनके हमने एटॉमिक नंबर की बात की। तो हमने यहाँ पर S ब्लॉक देखा, P ब्लॉक देखा और D ब्लॉक देखा। तो ये D ब्लॉक होते हैं, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण धातुओं के नाम से जाना जाता है। और ये संक्रमण धातुएं होती हैं यहाँ। तो जो हम S ब्लॉक के बारे में चर्चा की, फिर P ब्लॉक के बारे में, फिर D ब्लॉक की हमने चर्चा की। तो हमने आवर्त सारणी, जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वो इन जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम इनकी परमाणु त्रिज्या, इनकी जो ऑर्डर होते हैं, जो जितने भी ऑर्डर हैं उनके बारे में जो अगला वीडियो होगा उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक पहुंचे, आसानी से उपलब्ध हो सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।